इस लड़की का नाम समांथा है और आज तारीख होती है 12 फरवरी यानी क्यूपिड्स डे। जिस तरह से 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे आता है, ठीक उसी तरह 2 दिन पहले 12 फरवरी को क्यूपिड्स डे आता है और ये दिन भी प्यार करने वालों का दिन है। समांथा तैयार होकर जब कॉलेज जा रही होती है तो उसके पेरेंट्स उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछते हैं, लेकिन समांथा उन्हें बिना कुछ जवाब दिए वहां से चली जाती है। बाहर गाड़ी में उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही है। दरअसल समांथा की 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये सब के सब कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन इनके बिहेवियर से, इनके बातचीत से ये पता चलता है कि इनके अंदर बहुत ईगो है, ये बहुत एरोगेंट हैं। और यहाँ पर समांथा अपनी तीनों दोस्तों को बताती है कि आज रात को रॉब ने उसे इनवाइट किया है। रॉब वो लड़का है जिसे समांथा पसंद करती है और आज रात वो रॉब के साथ बिताने वाली है। इस बात से उसकी तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाती हैं और जब ये कॉलेज में क्लास में बैठी होती है तभी वहां पर 3 लड़कियां आती हैं और इनके पास गुलाब के फूल होते हैं और यहाँ क्लास में बैठी हर एक लड़की के लिए किसी न किसी ने गुलाब का फूल भिजवाया है। समांथा को 2 गुलाब के फूल मिलते हैं। एक उस लड़के ने भेजा जिसका नाम रॉब है, जिसके साथ वो आज रात गुजारने वाली है, और दूसरा इसी क्लास में बैठे एक लड़के ने जिसका नाम कैंट है। कैंट समांथा से प्यार करता है, लेकिन समांथा उस पर जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होती। हालांकि कैंट क्लास खत्म होने के बाद समांथा को अपने घर पर इनवाइट भी करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अब समांथा और उसकी तीनों फ्रेंड्स कैंटीन में जाती है, जहां पर उन्हें एक लड़की दिखती है जिसका नाम जूलियट है और इस लड़की का पहनावा, बिहेवियर बहुत अलग होता है। ये सब उसे साइको कहती है और जब वो इनके पास से निकलती है तो ये उस पर कमेंट भी पास करती है। अब रात को जब ये सब पार्टी में होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो समांथा के पास वो लड़का जिसका नाम रॉब है वो आता है और वो उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है और वो समांथा को कहता है कि मैं 1 घंटे बाद पार्टी में वापस आकर तुमसे मिलूंगा, अभी मुझे कहीं जाना है। और जब समांथा अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है तभी वहां पर वही लड़की आती है जिसका नाम जूलियट है, जिसे सब साइको कहती हैं। और इन चारों में से एक लड़की जिसका नाम लिंडा है वो उसके पास जाती है और वो कहती है कि शायद तुमने आज पहली बार ड्रिंक पिया, इसे आराम से पीना। जूलियट उसकी तरफ घूर के देखती है और उसे कहती है यू आर अ बिच, और इसके बाद इनके आपस में बहस होना शुरू हो जाती है और समांथा और उसकी तीनों दोस्त और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब जूलियट के ऊपर बियर फेंकना शुरू कर देते हैं और उसे साइको कहते हैं। जूलियट इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से रोती हुई चली जाती है। कैंट समांथा को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने जो भी किया वो अच्छा नहीं था। समांथा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो पार्टी से निकलने लगती है और तभी वो देखती है कि वहां पर रॉब भी होता है, जो उसे ये कहकर यहाँ से निकला होता है कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन वो यही पार्टी में दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। और अब ये चारों के चारों यहाँ से ड्राइव करते हुए हाईवे पर निकल पड़ती है और तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगले पल समांथा की आंखें खुलती है और वो देखती है कि आज 12 फरवरी है, यानी कि आज क्यूपिड्स डे है। समांथा को लगता है कि ये सपना बहुत बुरा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है समांथा के साथ वही हो रहा होता है जो उसे लगता है कि उसने सपने में देखा था। उनका लेक्चरर ब्लैक बोर्ड पर वही टॉपिक पढ़ा रहा होता है जो समांथा ने सपने में देखा था। उसे ठीक उसी तरह से 2 गुलाब के फूल मिलते हैं जो एक रॉब ने और दूसरा उसी की क्लास में पढ़ने वाले कैंट ने उसे भेजा है, और साथ ही साथ जो कुछ जूलियट के साथ हुआ था वो भी पार्टी में रिपीट होता है। समांथा को ये लगता है कि हो सकता है कि ये डेजा वू हो, और जब ये चारों की चारों हाईवे पर दोबारा से उसी गाड़ी में उसी तरह से जा रही होती है तो समांथा अपनी दोस्त को बोलती है कि आगे से ट्रक आने वाला है, और तभी उनके सामने से एक ट्रक गुजरता है। समांथा अपने मोबाइल पर टाइम देखती है और ये वो वक्त होता है जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और अगले पल उनकी गाड़ी का एक बार फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद समांथा की आंखें खुलती हैं और समांथा समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि उसने एक दिन 2 बार जिया था और आज तीसरी बार वही दिन वो जीने वाली है, क्योंकि आज भी 12 फरवरी होता है। और इसके बाद वो कई दिनों तक इसी दिन को जीती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। दरअसल वो समय के एक लूप में यानी कि भंवर में फंस चुकी होती है जिसमें उसे 12 फरवरी बार बार जीना होता है। और आज वो अपनी तीनों दोस्तों के साथ गाड़ी में कॉलेज नहीं जाती, बल्कि वो अपनी मॉम के साथ जाती है, लेकिन चीजें उसी तरह से घट रही होती है जैसे हर रोज घटती है। और जब वो अपनी तीनों फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में बैठी होती है तो वो उन्हें बताती है कि वो आज रात रॉब के साथ नहीं बिताएगी, क्योंकि अभी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर उसकी तीनों फ्रेंड्स हैरान हो जाती है, क्योंकि वो इस रात का, इस दिन का इंतजार कई दिनों से कर रहे थे। दरअसल समांथा ये फैसला इसलिए करती है क्योंकि उसे पता है कि रॉब एक फ्लर्टी है, वो दूसरी लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट करता है। और अब यहाँ पर वही लड़की आती है जिसे सब साइको कहते हैं, जिसका नाम जूलियट है। और जब समांथा की फ्रेंड्स उस पर कमेंट पास करती हैं तो समांथा उनसे कहती है कि हम उससे नफरत क्यों करते हैं। ये सुनकर वो तीनों की तीनों हैरान हो जाती है। वो कहती है बहुत अजीब है, अजीब अजीब सी पेंटिंग्स बनाती है और इससे कोई भी प्यार नहीं करता, इसका कोई दोस्त नहीं है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। समांथा कहती है बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। और वो जूलियट को देखती है जो बिल्कुल खामोश होती है, दुनिया से पूरी तरह से अलग होती है। समांथा उस शाम को अपनी तीनों दोस्तों को कन्विंस कर लेती है कि वो पार्टी में नहीं जाएंगे और ये सब के सब समांथा की दोस्त के घर पर स्टे करते हैं। और ठीक 12:39 पर रोज रात को इनका एक्सीडेंट होता है जिसमें इन सब की मौत हो जाती है। और जब 12:39 बजते हैं तो समांथा की दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। उसे लगता है कि अब इन सब
सब की मौत हो जाएगी। और अगले 1 मिनट तक उसकी नजरें मोबाइल से नहीं हटती। लेकिन 1 मिनट बीत जाता है, यानी कि वो वक्त बीत गया जिस वक्त में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता था, जिस वक्त में इनकी मौत होती थी। और इस बात से समांथा पूरी तरह से हैरान और खुश हो जाती है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके दोस्त कहते हैं कि हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या हुआ? वो कहती है कुछ नहीं। इसके बाद ये सब के सब सो जाते हैं और तभी इन्हें रात को एक मैसेज आता है कि जूलियट ने, जिसे ये सब के सब साइको कहते हैं, उसने सुसाइड कर लिया। समांथा इस बात से पूरी तरह से हैरान होती है। वो सोचती है कि आज रात को इन चारों में से कोई भी पार्टी में नहीं गया, यानी कि पार्टी में जूलियट के साथ वो घटना नहीं हुई जो हर 12 तारीख की रात को उसके साथ होती है, जहां पर सब उसके ऊपर बियर गिराते हैं, उसे साइको कहते हैं। समांथा सोचती है जब उसके साथ ये नहीं हुआ तो उसने सुसाइड क्यों किया। तभी इन चारों में से एक लड़की लिंडा को कहती है कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी जब तुम दोनों 5th ग्रेड में एक साथ थी और तुम उसी के घर पर सोया करती थी। और ये सुनकर समांथा पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी। लिंडा कहती है कि उस वक्त की बात है जब वो साइको नहीं थी, तब वो बिल्कुल नॉर्मल थी। समांथा लिंडा से कहती है कि हम इतने सालों से उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन तुमने कभी नहीं बताया कि तुम जूलियट की बेस्ट फ्रेंड थी। लिंडा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और वो समांथा को कहती है कि सो जाओ। इसके बाद समांथा वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके मोबाइल में वही अलार्म बजता है जो हर 12 तारीख की सुबह को बजता है। और समांथा समझ जाती है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश का कोई भी फायदा नहीं हुआ और वो अभी भी 12 तारीख के लूप में फंसी हुई है। और इसी तरह से उसे इस दिन को कई दिनों तक जीना पड़ता है। वो चाहकर भी इस लूप से बाहर नहीं निकल पाती और अब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। समांथा एक बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहनती है और जब वो घर से निकल रही होती है उसकी मॉम उसे मना करती है। वो कहती है तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। समांथा कहती है मेरी जिंदगी में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और घर से निकलने से पहले वो अपनी छोटी बहन को भी डांटती है क्योंकि वो हमेशा उसके सामान को छेड़ती है। समांथा घर से निकल जाती है और उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि शायद वो मर चुकी है और ये एक नर्क है, या शायद वो जिंदा है तो भी वो नर्क की जिंदगी जी रही है। और जब वो गाड़ी में अपने तीनों दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही होती है तभी लिंडा उसे कुछ बोलती है और समांथा उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिस बात से लिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरी गाड़ी से उतरो। और वो समांथा को गाड़ी से उतार देती है और साथ ही साथ क्लास में जो लड़कियां फूल देने के लिए आती है वो उनसे भी उल्टा सीधा कहती है और जो फूल उसे मिलते हैं वो डस्टबिन में डाल देती है। और जब टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वो उनसे भी फ्लर्टिंग करती है। क्लास खत्म होने के बाद जब समांथा बाहर आती है तो उसे जूलियट दिखती है। वो उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि वो एक कमरे में अकेले पेंटिंग कर रही है। उसकी जिंदगी का खालीपन और उदासी देखकर उसे बहुत दुख होता है और उसे एहसास होता है कि उसने और उसके दोस्तों ने इतने सालों तक जो उसका मजाक उड़ाया वो सब गलत था। इन लोगों को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद समांथा हर रात की तरह उसी पार्टी में जाती है जहां पर उसकी 3 दोस्त भी होती है और इन तीनों में से एक समांथा के पास आती है और वो कहती है तुम्हें लिंडा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम उससे माफी मांग लो। लेकिन समांथा माफी मांगने से मना कर देती है, पर फिर भी वो लिंडा के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम एक हॉरिबल ड्राइवर हो, तुम्हारी वजह से कितनी बार कितने लोगों को हर्ट हुआ है इस बारे में तुम्हें पता भी नहीं और मैं भी उनमें से एक हूँ। लिंडा को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। वो कहती है तुम क्या कह रही हो। दरअसल समांथा उस एक्सीडेंट के बारे में बता रही होती है जो हर रात उसकी वजह से होता है, जिसमें इन सब की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जूलियट भी आ जाती है और समांथा यहाँ से निकल जाती है। वो सीधा रॉब के पास जाती है और उसे किस करना शुरू कर देती है और वो आज की रात उसके साथ मेकआउट भी करती है। और इसी दौरान उसे अपने तीनों दोस्तों की आवाजें भी सुनाई देती है जिसमें वो जूलियट को उल्टा सीधा कह रही होती है। दरअसल ये वही पल होता है जब सब के सब जूलियट के ऊपर बियर वाइन फेंक रहे होते हैं और उसे साइको कह रहे होते हैं। समांथा का दिमाग यहाँ पर काम नहीं कर रहा, उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। रॉब के साथ मेकआउट करने के बाद वो बाहर आती है जहाँ पर कैंट होता है। दरअसल ये पार्टी कैंट के घर पर ही होती है। समांथा कैंट से माफी मांगती है, कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे रूम को यूज किया। कैंट कहता है कोई बात नहीं। कैंट बचपन से ही समांथा से प्यार करता है लेकिन समांथा ने कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं की। समांथा कैंट से पूछती है कि तुमने इतनी बड़ी पार्टी क्यों थी। कैंट कहता है मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम इस पार्टी में जरूर आओगी, इसीलिए मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की। यहाँ पर समांथा और कैंट बचपन के वो दिन भी याद करते हैं जब ये दोनों बचपन में साथ खेलते थे और एक बार समांथा पेड़ से भी गिर गई थी जिसमें उसके पैर में बहुत चोट लगी थी। दरअसल ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, हालांकि अब इन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती नहीं है। समांथा कैंट से कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए। कैंट कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। समांथा कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती। कैंट कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम यहीं पर सो सकती हो, मैं बाहर सो जाऊंगा। और समांथा उसी के घर पर सो जाती है। लेकिन आज वो बहुत इमोशनल होती है, उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई होती है और साथ ही साथ उसके दिल में कैंट के लिए बचपन में जो जगह थी एक बार फिर से वो जगह उसके दिल में बन गई होती है। समांथा यहाँ पर सो जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने घर पर होती है। लेकिन आज उसका दिमाग, उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज होता है। वो अपनी छोटी बहन के साथ अच्छे से बात करती है, उसके साथ खेलती है और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ लंच करने भी जाती है। समांथा अपनी मॉम से पूछती है कि मैं बचपन में कैसी थी। उसकी मॉम बताती है कि जब तुम हॉर्स राइडिंग करती थी तो तुम सभी घोड़ों के ऊपर राइडिंग करती थी, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा था। समांथा कहती है हाँ मुझे याद है, लेकिन वो तो बचपन की बातें हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक अच्छी चीज पर फोकस करना होता है और
फिर देखो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कहाँ ले जाती है। उसकी मॉम की बात उस पर बहुत गहरा असर करती है और घर पर आकर जब वो अपने बेड पर लेटी होती है तो उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे होते हैं और वो सीधा कैंट के घर पहुंच जाती है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। वो कैंट के कमरे में जाती है। ये दोनों साथ बैठकर बातें करना शुरू करते हैं। कैंट उसे बचपन की वो याद दिलाता है जब उसके डैड की मृत्यु हो गई थी और वो गुमसुम कैफेटेरिया में बैठा था। उसने खाने के लिए कुछ लिया था और तभी वहाँ पर फिल नाम का एक बच्चा आया जिसने कैंट का सारा खाने का सामान गिरा दिया और जब समांथा ने देखा तो उसने सारा सामान नीचे से उठाया और उसके चेहरे पर लगा दिया। कैंट कहता है कि अपने डैड के मरने के बाद पहली बार मैं उसी दिन हंसा था और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था और उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारा हीरो बनकर दिखाऊंगा। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी समांथा को जूलियट की चीख सुनाई देती है और ये वही पल होता है जब लिंडा और जूलियट की आपस में लड़ाई हो रही होती है। सब उसके ऊपर वाइन और बियर फेंकते हैं। समांथा जब नीचे पहुंचती है तो वो देखती है कि जूलियट वहां से फ्रस्ट्रेट होकर भाग रही होती है। वो उसका पीछा करती है और एक जगह उसे रोक लेती है। समांथा जूलियट से माफी मांगती है। वो कहती है आज तक हमने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जूलियट यहाँ पर बताती है कि लिंडा और वो बचपन में एक साथ सोया करते थे क्योंकि लिंडा के पेरेंट्स के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं थे। हमेशा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता और बाद में उनका डाइवोर्स हो गया और इस तनाव की वजह से लिंडा को बेड पर टॉयलेट करने की आदत पड़ गई। और जब हम कैंपिंग के लिए गए थे तो वहां भी लिंडा ने बेड गीला कर दिया था और उसने इसका ब्लेम मेरे ऊपर लगा दिया जिसके लिए तुम आज तक मुझे सब चिढ़ाते हो। दरअसल वो मैं नहीं बल्कि लिंडा थी। और ये कहकर वो वहां से भागना शुरू करती है। तभी सामने से गाड़ी आती है और जूलियट जानबूझकर उस गाड़ी से टकरा जाती है और ये गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि लिंडा की होती है। ये एक्सीडेंट ठीक उसी तरह से होता है जैसे सबसे पहले हुआ था जब लिंडा, समांथा और उसकी दो दोस्त गाड़ी के अंदर थी। और यहाँ पर ये पता चलता है कि इनका जो पहला एक्सीडेंट हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जूलियट ने इनकी गाड़ी से टकराकर ही सुसाइड किया था। समांथा की आंखें एक बार फिर से अपने घर पर खुलती हैं और आज 12 फरवरी है। समांथा कहती है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बार उठी हूँ। ना मैं डरी हुई हूँ, ना मैं कंफ्यूज हूँ और ना ही मेरे अंदर गुस्सा है। वो एक गहरी सांस लेकर हंसती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि मुझे इस दिन को कैसे जीना है। वो घर से निकलने से पहले अपनी मॉम डैड से बहुत अच्छे से मिलती है, उनके गले लगती है और साथ ही साथ वो अपनी छोटी बहन को भी गले लगाती है। और जब वो घर से बाहर आती है तो हर चीज को वो ऐसे देखती है जैसे उसने इन सब चीजों को पहली बार देखा हो। उसे हर जगह खुशी दिखती है। यहाँ पर उसकी तीनों दोस्त उसे लेने आ जाती है और वो उन सब के साथ भी अच्छे से बात करती है और साथ ही साथ वो इन तीनों को ये भी बताती है कि क्यों वो इन तीनों से प्यार करती है। इसके बाद समांथा एक गुलाब का फूल खरीदती है और ये कैंट के लिए होता है। और जब वो तीनों लड़कियां क्लास में सबको गुलाब के फूल देने के लिए आती है तो एक फूल आज कैंट को भी मिलता है और साथ ही उसमें एक कार्ड भी होता है जिसमें समांथा ने लिखा होता है यू आर माई हीरो। कैंट क्लास खत्म होने के बाद उसे पार्टी के लिए इन्वाइट भी करता है। हालांकि पहले वो मना कर दिया करती थी लेकिन वो कहती है मैं जरूर आऊंगी। इसके बाद समांथा अपनी तीनों दोस्तों के साथ कैंटीन में पहुंच जाती है और जब वहां पर जूलियट आती है और लिंडा और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं तो समांथा सबको ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद समांथा अपने घर के बाहर जाती है और अपने परिवार को एक साथ देखती है जहाँ पर उसकी मॉम, डैड और उसकी छोटी बहन होती है। और यहाँ से सीधा वो पार्टी में जाती है जहाँ पर वो कैंट से मिलती है और कैंट को वो उसके कमरे में ले जाती है। वो कैंट को कहती है कि तुमसे बेहतर किस आज तक मुझे किसी ने नहीं की। कैंट को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है मैंने आखिरी बार किस तुम्हें 3rd ग्रेड में किया था जब हम बच्चे थे। समांथा कहती तो फिर हमें दोबारा करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। समांथा कैंट को आई लव यू कहती है। इसके बाद समांथा नीचे आ जाती है और इससे पहले कि जूलियट पार्टी के अंदर जाती वो उसे गेट पर ही रोक लेती है और कहती है मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जूलियट उससे बात नहीं करना चाहती और वो वहां से जाने लगती है। समांथा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ आना होगा लेकिन जूलियट वहां से भाग जाती है। समांथा भी उसके पीछे जाती है और वो जूलियट को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम्हें दूसरे पहलुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। जूलियट कहती है कि तुम मेरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। समांथा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ठीक है और कभी किसी को ये मत कहने देना कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जूलियट के सिर पर इस वक्त भूत सवार होता है। वो किसी भी तरह से अपनी जान देना चाहती है और जब वो सामने से एक ट्रक को आता हुआ देखती है तो वो उसके आगे जाकर अपनी जान देने वाली होती है कि समांथा उसे धक्का दे देती है। लेकिन खुद समांथा उस ट्रक के नीचे आ जाती है और अब उसकी आंखें दोबारा कभी नहीं खुलती। यानी कि समांथा ने जूलियट की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और वो इस लूप से अब बाहर निकल चुकी है। यानी कि उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उसे कभी भी दोबारा 12 फरवरी को नहीं उठना पड़ेगा। और अंत में समांथा की आत्मा हमें बताती है कि हो सकता है कि तुम्हारे पास कल हो, 1000 दिन हो या कई दिन हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ एक दिन होता है और अगर वो एक दिन को अच्छे से जिए, सबके साथ जिए, खुशियों के साथ जिए, हर एक पल को जिए, तो वो एक दिन हजारों साल से भी बड़ा होता है। दरअसल इस पूरी कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको ये पता हो कि जिंदगी में सिर्फ आपके पास एक ही दिन है तो आपकी सोच, आपकी जिंदगी जीने का तरीका पूरा बदल जाएगा। आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, किसी के साथ बुरा नहीं करोगे और सबके साथ अच्छा करना चाहोगे। अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दिन की तरह जिए तो सोचो उसकी जिंदगी कितनी बड़ी होगी। हमें जिंदगी में वही बनना चाहिए जो हम हैं, ना कि हमें दूसरों की तरह बनने की